कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्लास 11 से हम लोग सुनते आ रहे हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। आखिर होता क्या है dy अपॉन dx? चलिए आज हम आपको इससे पर्दा उठाते हैं, होता क्या है dy अपॉन dx। तो बच्चों, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट के स्लोप को हम dy अपॉन dx कहते हैं। किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, मान लो कोई कर्व है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट देखिए, एक कर्व है। इस कर्व पे जो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर होगा, तो कर्व पे जो टेंजेंट होता है, इस टेंजेंट के स्लोप को, मान लो कोई पॉइंट पी एक्स वाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है? ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व नाम ले लो, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट के स्लोप को हम dy अपॉन dx कहेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको क्लास 11 में हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते थे, यानी यही m इज इक्वल टू tan थीटा, यही कहलाएगा dy अपॉन dx, राइट? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy upon dx is that dy upon dx is the gradient of a tangent, gradient slope को कहते हैं, gradient of a tangent at a point p x y to the curve y equal to f x। ठीक है, तो इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऐसे लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो इसको ऐसे लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx, लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx इज दैट dy अपॉन dx is a gradient of the tangent, dy upon dx is the gradient of a tangent at point p x y, ऐसे लिखिएगा, p x y to the curve y equal to f x, राइट? किसी भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग dy अपॉन dx कहते हैं। चलिए, ये आता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं अभी। तो आइए इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। आइए बच्चों, एक कर्व मैंने कंसीडर किया, यही कर्व है, राइट? इस पे दो पॉइंट कंसीडर किया, कर्व ऐसा ले लो, हाँ, इस पे दो पॉइंट मैंने कंसीडर किया, P और Q, राइट? P और Q, ये दो पॉइंट है। और एक कर्व जो है, कर्व दिखाई दे रहा है, एक कर्व है, दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट P एक्स वाई, कर्व का नाम दे देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है। अच्छा, दो पॉइंट कंसीडर किए इस पे, इसके नेबरहुड में। ये पॉइंट जो है इसको नेबरहुड पॉइंट है, जस्ट नेबरहुड। मैथमेटिक्स में यदि कोई पॉइंट x है तो उसका नेबरहुड पॉइंट x प्लस एच या x प्लस डेल्टा x हम लेते हैं। ये जो होता है वेनिसिंगली स्मॉल, डेल्टा x या h जो होता है वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जो टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों? तो यदि x, y लेते हैं तो यहां का जो पॉइंट होगा, यहां का जस्ट नेबरहुड पॉइंट है, x प्लस डेल्टा x ले ले, स्मॉल इंक्रीजमेंट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी बढ़ेगा, तो y प्लस डेल्टा y, ठीक है? तो चूंकि आपको दिखाना है, आपको कर्व में दो पॉइंट आपको दिखाई दे, लेकिन इतना करीब है नेबरहुड पॉइंट कि उसको दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कर्व पे दिखाना है, इसलिए हम इस तरह से ले रहे हैं कि आपको दिखाई दे, ठीक है? टेंड्स टू जीरो, समझ सकते हैं, टेंड्स टू जीरो का है।
तो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट P को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम, हाँ, यदि x, y है तो इसको हम x, fx भी कर सकते हैं, y की जगह पे fx डाल दिए। हाँ, इसको लिखने का एक और तरीका, यदि हम इसको x प्लस h लिखे, चाहे इसको y प्लस h भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और लिखने का तरीका है, x प्लस h, और यह इनपुट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना है, तो इनपुट यदि x प्लस h डालेंगे यहां पर, तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां का y वैल्यू हो जाएगा f x प्लस h। ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट कंसीडर किए, तो ये दो पॉइंट इस तरह से लिखो, या इस तरह से लिखो, या इस तरह से लिखो, तीनों एक ही है। ठीक है, अब लिखने का अपना अपना तरीका है। अब देखो जरा, अब इस दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखना जरा, जब इस दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन बना। दो पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सपोज यही एक स्ट्रेट लाइन से बनाओ, स्ट्रेट लाइन हुआ, ये समझो एक्स एक्सिस है, एक मिनट थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, राइट बच्चों, और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े, dy अपॉन dx क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट के स्लोप को हम लोग dy अपॉन dx करते हैं। ये बोलते हैं ना, ये तो टेंजेंट नहीं है, ये तो कॉर्ड हो गया। अब इसी कॉर्ड को जब हम टेंजेंट बना देंगे, यही कॉर्ड को जब टेंजेंट बनाएंगे, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा तो dy अपॉन dx होगा। ठीक है, तो आ जाओ, अब देखो जरा, इस पॉइंट को इंडिकेट करो जरा, ये P पॉइंट है, तो यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और पहले रुक जाओ, ए लाइन है ना, ए लाइन, इस एंगल के थीटा को स्लोप कहेंगे, जल्दी बोलो, इस एंगल के थीटा को भी स्लोप कहेंगे। कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, यदि कोई लाइन एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, उस एंगल के tan थीटा को हम लोग स्लोप करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखना जरा, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इससे यह पता चल गया कि यहां से यह x है, ये डिस्टेंस x है, इससे इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो यहां से कंफर्म हो गया, यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस h होगा, या x प्लस डेल्टा x ले सकते हैं। ओके, अब आ जाइए, y डिस्टेंस ये p है, इसको q कर दीजिए, q तो है ही वहां पर, इसको r s t। ओके, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो पी एम हो गया। ठीक है बच्चों, अगर यह थीटा है, यदि यह थीटा है तो ऊपर वाला भी एंगल थीटा होगा, जल्दी बोलिए, यदि यह थीटा है तो ऊपर वाला भी एंगल थीटा होगा। अब ध्यान से देखना जरा, यह एक ट्रायंगल बनाएगा, पी क्यू एम एक ट्रायंगल बनेगा, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा हो जाएगा क्यू एम बाई पी एम, जल्दी बोलो, होगा क्यू एम बाई पी एम। अब बच्चों क्यू एम को क्यू एम, अब ध्यान से देखना जरा, यहां से यहां डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, y प्लस डेल्टा y है, या आप एफ एक्स प्लस एच बोल सकते हैं, या y प्लस एच भी बोल सकते हैं।
ये दोनों में से ये तीनों जो है ये y प्लस डेल्टा वाई लिख सकते हो, या y प्लस एच लिख सकते हो, या एफ एक्स प्लस एच लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा, तो मैंने इसके लिए लिखा y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इस पूरे लाइन में से हम एम एस क्यू एम निकालना है, क्यू एम निकालना है, तो क्यू एस में से एम एस घटा ले तो क्यू एम पता चल जाएगा। एम एस कितना होगा, जो पी आर के इक्वल होगा, और पी आर कितना होगा, वाई वैल्यू होगा। ये यहां से यहां तक एक्स है और ए वाई होगा इतना। ठीक है, तो माइनस हम लोग वाई यूज कर सकते हैं, वाई पी एम, जितना पी एम है उतना ही आर एस है। तो आर एस को एक्स प्लस एच लिखो, या हम बोले थे ये भी लिख सकते हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं इसके जगह पे। तो हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया, माइनस क्या होगा, ओ एस तुम्हारा एक्स प्लस एच है, उसमें से तुमने ओ आर घटा दिया तो आर एस बचेगा, और आर एस ही तो पी एम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, ये हो गया टेन थीटा। जल्दी बोलो, है क्लियर? अब आ जाओ, अब इस PQ को, इस PQ यानी कि QT, ये PQ जो कॉर्ड है, या आप QT कह सकते हैं इसको, QT, PQ ही QT है। इस लाइन को टेंजेंट होने के लिए यदि Q टेंड कर जाएगा P को, तब ना वो लाइन ऐसा हो जाएगा। जल्दी बोलिए, यदि Q टेंड करता है P पर अगर, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जल्दी बोलिए, ये लाइन हुआ। अब ये जो लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, एक न्यू लाइन हो गया ये। इस लाइन का अपना स्लोप होगा, मान लिया इसका स्लोप साई है। ठीक है बच्चों, तो यदि इफ Q टेंड करता है PQ, अगर P पॉइंट, Q पॉइंट यदि P यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीजमेंट तो नहीं होगा, ना x का इंक्रीजमेंट होगा, ना y का इंक्रीजमेंट होगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y भी टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q टेंड्स टू P, अगर Q टेंड करता है P को, तो क्या हो जाएगा, थीटा टेंड करेगा साई को। जल्दी बोलो, ये थीटा जो हो जाएगा, ये लाइन ए हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, जो साई ए लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, साई। इस लाइन का थीटा क्या है, कितना से इंक्लाइनेशन है, साई से इंक्लाइनेशन है, तो थीटा टेंड्स टू साई, थीटा टेंड्स टू साई, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कह सकते हैं, या h टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं। डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 है। ओके बच्चों, ठीक है, कोई एक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो जरा, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमने निकाला था, तो tan थीटा हमारा क्या आया था, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर इसी में अगर इंक्रीजमेंट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हम लोग लिखते हैं, इसको टेंड्स करना यानी लिमिट्स ले रहे हैं, q टेंड्स टू p यानी कि q अप्रोचेस टू p। तो उसके लिए हम लोग जब लिमिट पढ़ेंगे तो वहां पर बोलेंगे कि जब अप्रोच करता है तो वहां पर LT लिमिट लगा दिया जाता है। तो यदि हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट q, तो लिमिट q टेंड्स टू p हुआ, क्या हुआ, थीटा टेंड्स टू साई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थीटा टेंड्स टू साई, थीटा टेंड्स टू साई तो लिखी दी है, टेंड्स टू पी, तो थीटा टेंड्स टू साई। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिखा ही गया है, टेंड्स, इसका अर्थ है टेंड्स टू, इसका अर्थ होता है टेंड्स टू। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, टेन साई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स
टेंड्स टू जीरो, अगर यही डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाता है, यानी जो इंक्रीजमेंट है वह टेंड्स टू जीरो, यानी ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर से इस पॉइंट पर का जो tan थीटा होगा, तो tan थीटा को ही तो स्लोप कहते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, दिस इज m और दिस इज dy अपॉन dx, इसी को हम लोग dy अपॉन dx कहते हैं। ठीक है, जब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ही dy अपॉन dx होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रूफ है, इसको देख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। जैसे x पे पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1 होता है, तो कहां से आता है, कैसे आता है, ये हम लोग अब देखेंगे। तो आइए जरा, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको प्रूफ को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट with respect to first principle। ठीक है, डिफरेंशिएट करना फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको डिफरेंशिएट करना उसको बोलते हैं। तो पहला ये y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीखिएगा जरा। y को हम लोग y प्लस डेल्टा y से डिनोट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, y को y प्लस डेल्टा y से, और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, y को y प्लस डेल्टा y और x को x प्लस डेल्टा x से। उसके बाद हम लोग डेल्टा y फाइंड करेंगे, क्या होगा, x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस y, क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस y की जगह पे क्या हो जाएगा, x पे पावर n। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद होगा तुमको बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास 11th में क्या था, ऊपर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, x प्लस a पे पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, या तुम 1 प्लस एक्स पावर n का भी एक्सपेंशन याद रखो, तब भी काम चल जाएगा। देखो यहां से पहले हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यदि x कॉमन ले लेंगे तो x पे पावर n कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस इसमें क्या बचेगा, डेल्टा x बाई एक्स पूरे पे पावर n माइनस x पे पावर n। ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस x पे पावर n का एक्सपेंशन यदि तुमको याद है, वो 1 प्लस x पे पावर n का, उसको यूज कर दो, क्या होता है, 1 प्लस nc1, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो यहां देखो जरा, 1 प्लस x पे पावर n का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों, 1 प्लस nc1 x पे पावर 1 nc2 एक्स स्क्वायर बाइनोमियल में पढ़े होंगे, प्लस nc3 x2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो उसी पे इसको हम ब्रेक करेंगे, तो देखो जरा, डेल्टा y x पे पावर n, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस nc1 डेल्टा x बाई एक्स पे पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, nc2 डेल्टा x बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस nc3 डेल्टा x बाई एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ेगा, माइनस x पे पावर n। जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, टोटल में से x पे पावर n हमने कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, x पावर n कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो जरा, इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस nc1 डेल्टा x बाई एक्स पे पावर 1 प्लस nc2 डेल्टा x बाई एक्स का स्क्वायर प्लस nc3 डेल्टा x बाई एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन, -1। जल्दी बोलो, ये वाला x पर n कॉमन लिए तो -1 आया, इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर हटाए, तो आ जाओ जरा,
अब देखो जरा, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा बच्चों, NC1 NC2 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर था तो एक पावर बचा, प्लस NC3 डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यू एंड सोन, इस तरह चलेगा। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब आ जाओ, अब क्या करो कि डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एक्स पे पावर एन बाई एक्स, ई एक्स ऊपर चल जाएगा तो n-1 बचेगा। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर डेल्टा एक्स है ही, कैंसिल हो गया, NC1 NC2 डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस NC3 डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर बचेगा ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन लिए तो यहां तो स्क्वायर बचेगा, यहां भी स्क्वायर बचेगा, एंड सोन ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जब डेल्टा एक्स कॉमन कैंसिल हो जाए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले लो, ठीक है, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले लो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, देख लो जरा, x पे पावर n-1, ठीक है बच्चों, और यहां आया NC1, अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो जितना में है सब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस जीरो सब 0 हो जाएगा। और NC1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, NC1 n होता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, n, ये n हो गया, इसका वैल्यू n से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो n x पे पावर n-1, और तुमने पढ़ा है लिमिट डेल्टा, इसी में डेल्टा लिए ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये तो कल आता है तुम्हारा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का क्या फॉर्मूला आया, nx n-1, यानी x पे पावर n का डिफरेंशिएशन अब हमको याद रखना है, nx पे पावर n-1, nx पे पावर n-1, तो याद रखो इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, डेल्टा एक्स कम्स एज ए कॉमन, हमेशा डेल्टा उसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लो। अलजेब्रिक का केस है, एक लॉगरिथमिक का भी केस तुमको दिखला रहे हैं, लॉगरिथमिक वाले केस में भी देखना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले केस में भी देखना, डेल्टा एक्स कम्स एज ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लो और उसको कैंसिल करो और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करो, dy अपॉन dx आ जाएगा। ये तो हम बता चुके हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही dy अपॉन dx करते हैं, इसलिए dy अपॉन dx आ गया nx पे पावर n-1, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रूफ देख लिए कैसे आया x पे पावर n का, अब आ जाइए बच्चों, कांस्टेंट का 0 कैसे होता है डिफरेंशिएशन, ये भी देखो जरा, y इक्वल टू कोई c है, तो हम लोग तो पढ़े थे dy अपॉन dx क्या होता है, रटे हुए थे, 0 होता है, हमने आपसे वादा किया था प्रूफ करेंगे, हम भी पढ़ाए थे बाइनोमियल में डिफरेंशिएशन, आपको रटवा दिए थे। तो कांस्टेंट का 0 कैसे होता है, देखो जरा प्रूफ जरा, y को फर्स्ट प्रिंसिपल से y को y प्लस डेल्टा y, तो ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा y क्या हो जाएगा, c माइनस वाई, ठीक बच्चों। उसके बाद क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है, y इक्वल टू c, तो y को y प्लस डेल्टा y, अब y का वैल्यू डाल दो c, क्या हो जाएगा, c माइनस c डेल्टा y, c माइनस c 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x 0 बाई डेल्टा x, ये 0,
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डिवाइड करके अब तब लिमिट लीजिएगा, नहीं तो हमेशा 0/0 तो मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड किया 0, अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले लेंगे, अगले स्टेप में कर देते हैं, इसमें नहीं लेते हैं। लिमिट एल टी, शॉर्ट में उसको एल टी, इसके बाद हम लिमिट ही पढ़ाएंगे चैप्टर। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया 0, और इसी को तो कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया 0। तो ये इसका प्रूफ हुआ। ठीक है बच्चों, अब आइए y इक्वल टू ई पे पावर x, इसका डिफरेंशिएशन देखो जरा क्या होता है। फिर वही y को y प्लस डेल्टा y, x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस किए, उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा y फाइंड करेंगे, ई x प्लस डेल्टा x माइनस y, डेल्टा y ई x प्लस डेल्टा x, y का मान डाल दो ई पे पावर x। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब जरा देखना, इसको हम लिखते हैं ई पावर एक्स, ई पे पावर डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स, ये डेल्टा वाई, जल्दी बोलो, इसमें क्या होगा, ई पे पावर एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा, ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1, ये डेल्टा वाई, और ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है बच्चों, जो इसमें फिट कर दो, ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, ई पे पावर एक्स का 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये यहाँ इसके अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ई पे पावर एक्स, और इसमें यूज कर दिए 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या बोला, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक केस में डेल्टा एक्स कौन सा है, कॉमन, ई पावर एक्स डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, 1 इसमें क्या बचा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें बच गया डेल्टा एक्स बाई फैक्टोरियल 2, क्यूब वाले में क्या बचेगा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगा तो उस कॉमन को हटाएंगे, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ई पे पावर एक्स डिवाइड किए, डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 भी है, होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाएगा, ये कैंसिल। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या बचा, ई पावर एक्स, इधर सब 0 हो जाएगा, जल्दी बोलो, यही तो कहलाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया बच्चों, ई पे पावर एक्स। तो हम लोग क्या जाने, ई पे पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स। ठीक है बच्चों, देख लो, सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिए, खुद से भी करिएगा इसको। अब आ जाइए, y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x होता है, हम लोग रटे हुए हैं, कैसे आता है देखिए जरा, y को y प्लस डेल्टा y, x को x प्लस डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y फाइंड करेंगे, लॉग x प्लस डेल्टा x माइनस वाई, लॉग x प्लस डेल्टा x माइनस वाई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग x। ठीक है बच्चों, लॉग है नहीं कुछ है तो यहाँ बेस ई है बच्चों, बेस ई है, बेस ई है, हमको जितना भी कैलकुलस में लॉग पढ़ना है बेस ई पे पढ़ना है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा बच्चों डेल्टा वाई। अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को ब्रेक कर दो, एक्सपेंशन लिख देते हैं, उसको याद रखो। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है बच्चों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4 एंड सो इस तरह से चलता है। इस पे ब्रेक करो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिए, क्या हो गया 1 माइनस बाई 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। ये हो गया डेल्टा वाई। जल्दी बोलो, हम क्या बोले लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में भी डेल्टा एक्स कम साइज है, कॉमन आ चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए, ये क्या हुआ 1 बाई एक्स बचा, 1 माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 आगे तक जाएगा, छोड़ दिया आगे देख लिए। अब इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ओके, इसको हटा दे, देखो जरा इधर एक स्टेप और चलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या हुआ 1 बाई एक्स, इधर सब 0 0। ठीक है बच्चों, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यही तो कहलाता है dy अपॉन dx। ये किसका है 1 बाई एक्स का, तो हम लोग क्या देखें log x का होता है 1 बाई एक्स। ठीक है बच्चों, नोट डाउन।